तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूएफसी के ऑल टाइम टॉप 5 फाइटर्स कौन है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो अब मैं टॉप 5 फाइटर्स के लिस्ट बताऊँगा वो मैंने अपने हिसाब से नहीं दिए, वो मैंने गूगल से पूछा है, ये गूगल का ओपिनियन है। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है जॉन जोन्स। और जो लोग जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जॉन जोन्स ही यूएफसी के रियल गोट है, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यूएफसी के जॉन जोन्स है। और जॉन जोन्स की काफ़ी सारी अचीवमेंट्स है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि जॉन जोन्स गोट है यूएफसी के। तो उनकी जो पहली अचीवमेंट है वो 23 इयर्स के ओल्ड में ही चैम्पियन बन गए थे। वो यूएफसी के यंगेस्ट फाइटर है जो इतने अर्ली एज में चैम्पियन बन गया था। और उनकी जो दूसरी चीज़ें हम बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने करियर में 16 टाइटल डिफेंसेस किए हैं, यानी कि वो 16 बार अपना टाइटल है वो डिफेंड किया। और एक और रीज़न है जिसके वजह से जॉन जोन्स को हम कह सकते हैं कि वो टॉप 5 फाइटर के लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं। वो है कि जो उनका रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी है। उन्होंने लाइट हैवी वेट डिवीज़न में रह के उनका जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी है। जैसे आप आपको मालूम होगा, आप जो पहले देखते तो पहले लाइट हैवी वेट डिवीज़न सबसे ज़्यादा टफ़ डिवीज़न माना जाता था। उसमें जो फाइटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ थे। तो जो एक काफ़ी बड़ी बात है जॉन जोन्स के लिए कि वो लाइट हेड डिवीज़न में उन्होंने 9-10 साल तक ऑलमोस्ट रूल किया और 29 विन्स 0 लॉस का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया। और उनका एक और करियर का अचीवमेंट है, ये है कि वो डबल चैम्पियन बन गए थे। और जैसे ही वो पहले बार हेवी वेट में आए थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट फाइट में ही सिरिल गेन, जो अभी के करंट चैम्पियन है हेवी वेट डिवीज़न के, जिन्होंने एलेक्स परेरा को हरा दिया था नॉकआउट करके, उसको उनको जॉन जोन्स ने फर्स्ट राउंड में ही फिनिश कर दिया था। और इसी रीज़न के वजह से बहुत लोग जॉन जोन्स को गोट मानते हैं। और उनकी लास्ट अचीवमेंट है वो है कि जो सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट हम बोल सकते हैं वो है कि जॉन जोन्स पे जो टेकडाउन्स होते हैं वो 95% जॉन जोन्स ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि अगर जॉन जोन्स पर 100 टेकडाउन्स होते हैं तो उसमें से जो 95 टेकडाउन्स है वो जॉन जोन्स ब्लॉक कर देते हैं, और 5% ही जॉन जोन्स पर जो टेकडाउन है वो लैंड होते हैं। और इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है जीएसपी, यानी कि जॉर्ज सेंट पियर। और जॉर्ज सेंट पियर की अचीवमेंट्स कुछ ऐसी है कि वो डबल टाइम चैम्पियन रह चुके, डबल वेट यूएफसी के चैम्पियन रह चुके हैं। वो पे और उन्हें ऐसा कहा जाता है कि वो वेल्टर वेट डिवीज़न के लेजेंड थे। उन्होंने अपना 9 टाइटल फाइट्स डिफेंड किया है वेल्टर वेट डिवीज़न में कंसेक्यूटिवली। और वेल्टर वेट डिवीज़न कोई आसान डिवीज़न नहीं था, वो एक काफ़ी ज़्यादा टफ डिवीज़न था। और वो डबल चैम्पियन बन चुके डबल वेट क्लास में यूएफसी के। वो अपने 4 इयर्स के रिटायरमेंट से वापस आ गए थे, और उन्होंने अपने ने एक टाइटल फाइट किया था माइकल बिस्पिंग से मिडल वेट डिवीज़न के लिए, और वो फाइट जीत गए थे। और उनकी जो एक और अचीवमेंट है वो है कि उन्होंने 13 कंसेक्यूटिव टाइटल डिफेंसेस किए यूएफसी हिस्ट्री में। और उनका जो टोटल टाइम ऑफ ग्राउंड कंट्रोल है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि उनका 2 आवर्स 42 मिनट्स 4 सेकेंड्स ऐसा कुछ कंट्रोल टाइमिंग है। कंट्रोल टाइम मतलब आप अपने अपोनेंट को ऑक्टागन के पास लेके जाते हो, फिर आप उनको पिंड करके रखते हो, या तो आप उन्हें टेक डाउन करके रखते हो, या रेसलिंग करते हो उनके साथ, और आपको वो हिट नहीं कर सकते उस पोजीशन में। और एक और अचीवमेंट है जॉर्ज सेंट पियर का, वो ऐसा है कि वो लगातार 4 साल तक 2007 से लेके 2011 तक 33 राउंड्स में एक भी सिंगल राउंड नहीं हारे थे। इस टाइम के बीच में उन्होंने 33 राउंड्स खेले थे, और वो एक सिंगल राउंड भी नहीं हारे थे। तो इस लिस्ट में जो थर्ड फाइटर का नाम है वो है एंडरसन सिल्वा।
जैसे कि आप सभी लोग को मालूम होगा, अभी जब इस्लाम माकाशेफ ने अपना फाइट जीता था इयन गैरी के साथ में, तब उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था, जो कि था मोस्ट कंसेक्यूटिव विन्स इन यूएफसी हिस्ट्री, जो कि था 17 विन स्ट्रिक्स का। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो तो एंडरसन सिल्वा के पास, जो था 16 विन स्ट्रिक का। और उनका जो दूसरा रिकॉर्ड है वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड है, जो शायद कभी टूट नहीं सकता है यूएफसी हिस्ट्री में, जो कि है उन्होंने जो अपना मिडल वेट डिवीज़न का बेल्ट था वो 2457 डेज़ तक होल्ड करके रखा था। मतलब उनका जो टाइटल था वो कोई भी फाइटर ले नहीं पाया था, और उनके 10 कॉन्जिक्यूटिव टाइटल डिफेंसेस है। और 2457 डेज़ अगर हम ईयर्स में निकाले तो होता है 6.7 ईयर्स, यानी कि उन्होंने कुछ 7 ईयर्स तक मिडल वेट डिवीज़न की जो बेल्ट थी वो अपने पास होल्ड करके रखी थी। और एंडरसन सिल्वा अपने पॉपुलर फिनिशिंग स्टाइल और फाइट जल्दी ख़त्म करने के लिए भी पॉपुलर है। जैसे कि उनके जो फिनिशेस है और टीकेओ है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनके 14 फिनिशेस है और 11 टीकेओ है। तो इस लिस्ट में जो फोर्थ फाइटर का नाम है, उनका नाम है डिमिट्रियस जॉनसन, जिनको लोग प्यार से माइटी माउस भी बुलाते थे। तो उनकी जो यूएफसी में अचीवमेंट्स है वो ये है कि वो 11 कंसेक्यूटिव टाइटल डिफेंसेस उन्होंने की है, और वो फर्स्ट चैम्पियन बने थे यूएफसी के फ्लाईवेट डिवीज़न में। और उन्होंने 6 इयर्स में जो यूएफसी का फ्लाईवेट डिवीज़न था उसको पूरा ख़त्म कर दिया था, पूरा साफ़ कर दिया था। और वो एक ऐसे फाइटर थे जिनको हम उनकी एलीट रेसलिंग और एलाइट सबमिशन मूव्स के लिए जानते थे। फाइटर है इस लिस्ट में, वो एक फ़ाइटर नहीं बल्कि 2 फाइटर है। तो उन फाइटर का नाम है इस्लाम माकाशेफ और खबीब नूरमगोमedov। तो खबीब का जो रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि उनकी जो रिकॉर्ड है यूएफसी हिस्ट्री में वो 29 विन्स है और 0 लॉस। वो ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद कभी नहीं टूट सकता है यूएफसी हिस्ट्री में, या टूट भी सकता है। जैसे कि हम बोलते थे कि एंडरसन सिल्वा का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटता, और इस्लाम माकाशेफ ने अभी जस्ट उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इसमें इस्लाम माकाशेफ का जो एक अचीवमेंट है यूएफसी में वो ऐसा है कि उनके जो टाइटल डिफेंसेस है वो 7 है, और उन्होंने एक काफ़ी लेजेंडरी रिकॉर्ड सेट कर दिया है जो शायद अभी बहुत टाइम बाद टूटेगा। तो वो है उनका 17 विन स्ट्रीक्स है यूएफसी हिस्ट्री में। और इन दोनों फाइटर्स ने जो यूएफसी का लाइट वेट डिवीज़न है उस पर प्योर डोमिनेंस दिखाया है। खबीब ने जैसे कि कॉर्नर मैग्रेगर, जस्टिन गेजी, डस्टिन पोरियर, इस्लाम माकाशेफ ने चार्ल्स ओलिवेरा, डस्टिन पोरियर और भी काफ़ी सारे एलाइट फाइटर्स को इन्होंने लाइट वेट डिवीज़न के साफ़ करके रखा है। और जो लाइट वेट डिवीज़न है इस टाइम पर यूएफसी का मोस्ट टफ डिवीज़न माना जाता था।